मध्य प्रदेश में फिर एक डिप्टी कलेक्टर साहब जनता की सेवा के रास्ते आज जेल की 4 दीवारों के अंदर पहुंच गए हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर साहब रसूखदार हैं, उनके अंदर जोश भी है, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आज उन्हें जेल तक पहुंचाना पड़ा या फिर जेल तक उन्हें जाना पड़ा। दरअसल ये कहानी है महज साल 2 साल पुरानी, जहां एक महिला से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद उस महिला से शादी का प्रस्ताव रखा जाता है और फिर ऐसा कुछ क्या होता है कि महिला को थाने तक जाना पड़ता है और शायद 1.5 साल के बाद इस बीच जो डिप्टी कलेक्टर साहब रहे, उन्होंने लाखों का लालच देकर इस पूरे मामले को समझौता कराने का प्रयास किया गया। उस पीड़ित महिला के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई, क्योंकि सत्ता का रसूख है भाई। डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। 1 बार 2 बार उन्हें सस्पेंड भी किया गया, लेकिन सत्ता का रसूख दिखाकर एन केन प्रकारेण फिर से वो कुर्सी पर बैठ जाते। लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके हाथों पर हथकड़ियां डालकर, वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि वो जिला जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर उनसे पूछताछ की गई डिप्टी कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जब वो बाहर आएंगे, जब वो खुलकर बात करेंगे, तो सारी चीज का भंडाफोड़ करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला एक अधिकारी ऐसे किन चीजों पर फिसल जाता है कि वो अपनी कुर्सी का ना तो मान रखता, ना अपनी इज्जत रखता, और फिर ऐसा कुछ कर बैठता है कि अंत जो परिणाम होता है उसे जेल तक जाना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति जेल जाने से शर्माता है, एक गरीब मजबूर असहाय हर कदम को फूंक कर रखता है कि भैया जेल की 4 दीवारी के अंदर ना जाना पड़े। पुलिस उनके घर तक आती है तो लोग पूछने लगते हैं कि क्या वजह है, क्या गुनाह किया है। लेकिन अगर उसके अलावा एक डिप्टी कलेक्टर, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद ऐसा कृत्य कर बैठता है कि पुलिस उनके घर तक, उनके ऑफिस तक और उनके हाथों में हथकड़ियां डाल देती हैं, बाकायदा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और फिर पुलिस की गाड़ी में बाकायदा बंदियों की तरह बिठाकर जेल तक पहुंचाया जाता है, जेल के अंदर बंद भी कर दिया जाता है। दरअसल इन डिप्टी कलेक्टर का जो नाम है अरविंद महावर, ये वर्तमान में मुरैना जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। इनकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक युवती ने महावर के खिलाफ शादी का झांसा देकर फ्लैट में गलत कृत्य का आरोप लगाया। सिविल लाइन पुलिस ने युवती की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351, 1, 351, 3 और 225 के तहत केस दर्ज किया है। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी डिप्टी कलेक्टर थाने में आराम से टहलते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते दिखाई दिए। भास्कर से बोले कि अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। हालांकि युवती ने साफ तौर पर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, अपने पूरे उन तथ्यों को भी दिया है, क्योंकि उस युवती के मोबाइल में कुछ ऐसे तथ्य थे जो पुलिस को उसने उपलब्ध कराया है। लेकिन दैनिक भास्कर ने डिप्टी कलेक्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा, मामले में आरोपी महापौर ने पेशी पर जाते समय बात की। उन्होंने कहा सब गलत है, लड़की ने सिर्फ एफआईआर कराई है, अभी मैं आरोप साबित नहीं हुआ हूं, बाद में बात करता हूं। दरअसल पूरी कहानी क्या है ये आप समझिए। फेसबुक पर दोस्ती, शादी का प्रस्ताव। टीआई उदयभान यादव के मुताबिक पीड़ित ने 3 जून को रात में थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद महावर से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। महावर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह राजी हो गई। और इसके बाद पीड़ित का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को महावर उसे घर के पास से कार में बिठाकर मुरैना के रेस्ट हाउस ले गए। वहां कार में उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत कृत्य किया। इसके बाद वो उसे तत्काल एसडीएम के रूप में संभलगढ़ स्थित सरकारी आवास और फिर ग्वालियर स्थित फ्लैट पर ले गए, जहां भी उनके साथ उसकी गैर मर्जी के बावजूद उसके साथ गलत कृत्य किया। ये पीड़िता ने, ये महिला ने बाकायदा अपने एफआईआर में लिखाया है। पीड़िता का कहना है 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक चलता रहा। अब महावर शादी से मुकर रहे हैं और शिकायत करने पर परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।
इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर साहब जो अरविंद महावर हैं वो बाकायदा कुछ कहते या फिर धमकाते नजर आ रहे हैं। एफआईआर में पीड़िता ने महिला मित्र का भी नाम लिया। पीड़िता ने एफआईआर में महावर की महिला मित्र डॉली गायक का नाम भी लिया। उसने आरोप लगाया कि डॉली ने शिकायत ना करने, समझौता करने का दबाव बनाया, ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। आप सोचिए, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद जब उन्हें लगता है कि पुलिस हमारी गिरेबान तक पहुंच गई है तो वो सारे हथकंडे अपनाता है जिससे वो बच सके। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। और आज डिप्टी कलेक्टर साहब जेल की 4 दीवारी के अंदर तक पहुंच गए। महिला से गलत सलूक पर सस्पेंड भी हो चुके हैं। ये कोई ऐसे वैसे डिप्टी कलेक्टर नहीं है भाई, इनके ऊपर कई सारे आरोप इससे पहले लग चुके हैं। अरविंद महावर के विवाद से पुराना नाता है। एक छात्रा से रात में फोन पर बात करने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। तब पीड़िता का परिवार जन सुनवाई में कलेक्टर के पास ग्वालियर से मुरैना पहुंचा था। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं से गलत आचरण और बदसलूकी को लेकर चंबल कमिश्नर को महावर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे और फिर तत्काल ये सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन तब भी इनके अंदर सुधार नहीं आया। ये इनकी यही एक छोटी सी कमी थी। ये महिलाओं पर निश्चित तौर पर फिसल जाया करते हैं और इसी कमी की वजह से ना तो इन्हें अपनी कुर्सी का मान रखा, ना अपनी इज्जत और मर्यादा रखी। सारी चीजों को इधरकिनार करते हुए जो कुछ कृत्य किया, आज वो कृत्य इनको जेल की 4 दीवारी के अंदर तक ले गया। थप्पड़ कांड में भी रहे विवादित। गार्ड को मारा था थप्पड़। साल 2025 में एक निजी होटल में कार्यक्रम में कार पार्किंग को लेकर इन्होंने गार्ड को थप्पड़ मारा था। घटना सीसीटीवी में कैद हुआ था। ये बहुत ही रसूखदार कहा जाए कि सत्ता के पावर में एक डिप्टी कलेक्टर साहब हैं। जन सुनवाई में ग्रामीणों से भी बदसलूकी कर चुके हैं। 2025 में संबलगढ़ एसडीएम रहते हुए जन सुनवाई में एक ग्रामीण को थप्पड़ मारकर भगाने का वीडियो भी सामने आया था। और जिस तरह से इनके पहले से कृत्य, इनको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतः संज्ञान ले चुके हैं। जब एक पीड़िता ने जन सुनवाई में जाकर इनके खिलाफ शिकायत की थी और डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद जांच विचाराधीन थी और फिर इन्हें बहाल कर दिया गया था। कमिश्नर ने कहा जांच लंबित रहते बहाल किया जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर अरविंद महावर को सस्पेंशन से बहाल करने के संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि उन्होंने आरोप पत्र का जवाब पेश कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद चंबल संभाग आयुक्त ने माना कि जांच लंबित रहते हुए सस्पेंशन से बहाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अरविंद महावर अब जेल की 4 दीवारी के अंदर पहुंच गए हैं। इनके सारे गुनाह अब 4 दीवारी के अंदर होंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक न्यायालय ने कुछ दिन की रिमांड में भेजा है, लेकिन इसके बाद क्या सुनवाई होती है, क्या इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सिद्ध होते हैं या फिर इन्हें क्या लंबे वक्त के लिए जेल जाना पड़ सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद महावर साहब वर्तमान में सुर्खियों में है, वजह यही है कि बड़ा प्रशासनिक ओहदा है और बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद इन्होंने जैसा कृत्य किया है, अब वर्तमान में इनको लेकर चर्चा हो रही है। इस पूरी वीडियो को लेकर, अरविंद महावर डिप्टी कलेक्टर को लेकर आपको क्या जानकारी है, आप भी कमेंट सेक्शन पर अपनी राय रख सकते हैं।